नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वहीं से कृष्ण कथा कहकर के फिर प्रारंभ करनी चाहिए कथा। ये 3 दिन तक व्यास जी कहां कहां की बात कहते रहते हैं, चौथे दिन आकर के फिर कहते हैं आज नंदोत्सव होगा। पहले दिन से नंदोत्सव से ही कथा शुरू होनी चाहिए। 4 दिन का लंबा समय क्यों लगता है नंदोत्सव होने में? सब लोग इधर देखो, ये बीच बीच में अलार्म बजेंगे, इनको बजने देना। ठाकुर जी आ रहे हैं उसका संकेत है ये। बहुत ध्यान से सुनिए। चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव क्यों होता है, पहले दिन क्यों नहीं होता? उसके पीछे कारण है। 4 गुण होते हैं बंधुओं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और निर्गुण। ये 4 गुण होते हैं। रजोगुण किसे कहते हैं? श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कपिल देवहूति माता को वर्णन करते हुए 4 गुणों का वर्णन करते हैं। वैसे तो 4 गुणों के अलग अलग भाव हैं, पर कपिल भगवान ने 4 गुणों को अपने भक्तों में दिखाया। बोले ये 4 गुण वाले मेरे भक्त कैसे होते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान कपिल कहते हैं मैया 4 प्रकार के भक्त होते हैं मेरे। सबसे पहला भक्त कौन है? बोले तामस भक्त, तमोगुणी भक्त। तमोगुणी भक्त का लक्षण कैसा होता है? ये 4 गुण सुनिएगा और अपने आप से पूछिएगा आप कौन से वाले हो इनमें से, ठीक है? तमोगुण भक्त का लक्षण क्या होता है? तब भगवान कहते हैं कि अभिसंधायो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्नक भावम मयि कुर्यात् स तामसः। भगवान कहते हैं मैया जो मेरे सामने आकर के तामसी इच्छा प्रकट करता है। तामसी इच्छा मतलब ठाकुर जी हम तो रोज आपको पुष्प अर्पित करते हैं, रोज 108 तुलसी चढ़ाते हैं, लेकिन कृपा हमारे पड़ोसी पे ज्यादा कर रहे हो आप। कछु ने दया करो, थोड़ा उसका प्रॉफिट वॉफिट कम करवाया करो। अपनी बढ़ाने की बात नहीं कह रहा है, दूसरे को गिराने की बात कह रहा है। तामसी भक्त का दूसरा लक्षण क्या है? वो मंदिर तो जाता है, कथा में तो जाता है, सत्संग तो करता है, लेकिन असर उस पर कुछ नहीं होता। वो सिगरेट भी पिएगा, भक्ष भी खाएगा, गलत काम भी करेगा, फिर सबको कह भी देगा मंदिर जाता तो हूं, कथा सुनता तो हूं, और क्या चाहिए तुमको? लेकिन उसके स्थिति पर कोई असर नहीं। मतलब जैसे वो बच्चे होते हैं ना, स्कूल तो रोज जाते, पढ़ते नहीं है। स्कूल तो रोज जाएंगे, क्या करें, जाना पड़ेगा, मजबूरी, माता पिता ने पैसे लगा रखे। स्कूल तो रोज जाएंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। तो तामसी भक्त का लक्षण क्या है? बोले मंदिर तो आता है, दर्शन तो करता है, कथा तो सुनता है, माता पिता जिद करते हैं, पत्नी जिद करती है, पति जिद करते हैं, तो सत्संग में चला जाता है, लेकिन असर उस पर कुछ नहीं होता। और ऐसे भक्त वही समझो जो मंगलवार को तो शुद्ध रहते हैं और बाकी के दिन उनकी कोई शुद्धि नहीं होती। मंगलवार और शनिवार शुद्धि रखते हैं। आज प्याज नहीं बनाना, शनिवार है, हम शुद्ध हैं। ये तामसी भक्त का लक्षण है। एक ही दिन शुद्ध रहना है बस, बाकी के दिन अपवित्र में ही तुम्हारी स्थिति है। कहने का अभिप्राय जो केवल और केवल खाना पूर्ति करता है मेरे पास आने की, उसके स्थिति पर उसका कोई असर नहीं होता मैया, वो तामसी भक्त। तामसी भक्त का दूसरा लक्षण क्या है? बोले दंभ, पाखंड करता है वो। जैसे बगुला भगत देखा है? देखा तो किसी ने नहीं होगा, पढ़ा सबने होगा उसके बारे में। स्कूल में पढ़ाते थे बगुला भगत कैसा होता है? एक पैर पर खड़ा रहता है और इतने पानी में ही खड़ा होता है जितने में डूबे ना, और एक पैर पर खड़ा होकर नेत्र बंद करके खड़ा रहता है।
तो मछलियां जितनी भी होती हैं वो सोचती हैं ओहो तपस्वी बाबा आए हैं, न प्रणाम कर आए भैया। परिवार सहित मछलियां उसके आसपास जैसे ही आती हैं, सोई महाराज बगुला भगत जी चोंच खोल के सीधे डालते हैं और मछली खा जाते हैं। ये है बगुला भगत। दिखाएंगे तो ये कि भगत हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल उल्टे हैं। तो जिनके अंदर पाखंड है, मतलब कैसे, सब उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, लेकिन पता चल जाए कि कोई हम पर दृष्टि रख रहा है, सोई माला जब लेके बैठ जाएंगे, बोले हम तो माला कर रहे हैं, हम तो ऐसे रहते हैं, हम बहुत पवित्रता रखते हैं, हम बहुत शुद्धता से रहते हैं। मतलब केवल दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति का भाव रखते हैं। भैया यह तामसी भक्त का दूसरा लक्षण। तो हिंसा, दंभ और तीसरा मात्सर्य। मात्सर्य मैंने पहले दिन बताया था ना, दूसरे के सुख से दुखी रहते हैं और उन्हीं की शिकायत में ही ठाकुर जी के पास जाते हैं। मैया ये लक्षण जिसमें है वो तामसी भक्त है। समझ आ गया तामसी भक्त। अब दूसरा आया कौन से, राजस भक्त। ये राजस भक्त कैसे होते हैं? अच्छा, ये मैं भक्तों के बारे में बता रहा हूं, सामान्य लोग तो और गए गुजरे होते हैं, जो भक्त नहीं होते वो राजस, तामस और सात्विक तो बहुत बुरे होते हैं। ये तो मैं भक्तों के बारे में बता रहा हूं। राजस कैसे होते हैं? तब भगवान कपिल कहते हैं कि विषयान भिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयित्यो मां पृथक भावस राजस। विषयान भिसंधाय, वो अकारण मेरे पास कभी नहीं आता। ध्यान से सुनिए, राजस भक्त के लिए ठाकुर जी कह रहे हैं वो अकारण मेरे पास कभी नहीं आता। जब भी आएगा कोई कारण जरूर होता है। जैसे अपने मां से, अपने पिता से आप कारण से प्रेम करते हो तो आप सदपुत्र नहीं कहलाओगे। अकारण प्रेम करे वही, अच्छा प्रेम होता ही अकारण है। कारण से जो किया जाए वो प्यार हो सकता है, प्रेम नहीं है। आप पूछो आप हमसे कितना प्रेम करते हो, उसके पीछे कोई गिनती है या कोई कारण है तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो अकारण होता है। ठाकुर जी कह रहे हैं राजस भक्त कैसा होता है, वो कारण से ही मेरे पास आएगा। कोई ना कोई दुविधा में जरूर है तभी आएगा। और ऐसे भक्तों को मैं मंदिर के द्वार से पहचान जाता हूं, अच्छा ये आए हैं, जरूर कोई ना कोई कारण होगा। ऐसे लोग सबके जीवन में होते हैं। वो घर आते हैं तो हम लोग पहले ही सतर्क हो जाते हैं, जरूर कुछ मांगने आए होंगे। ये बिना किसी कारण के तो आ ही नहीं सकते। जैसे बंगला में कहते हैं, बंगाली में अति भोक्ति चोरे लक्षण। जो ज्यादा दिल्लर तुल्लर होता हो, ज्यादा ही नीचे झुकता रहता हो, समझ जाना चोर है, जरूर कोई कामना है इसके भीतर। ऐसे ही ठाकुर जी कहते हैं, बोले कि भैया राजस भक्त जो है ना मैया, ये कारण से ही मेरे पास आता है। और कारण क्या होता है? संसार का विषय। ये केवल विषय मांगने के लिए मेरे पास आता है। यश, ऐश्वर्य, संपत्ति, इन्हीं के ही लिए केवल मेरा चयन करता है। इसको राजस भक्त कहते हैं। और राजस भक्त का दूसरा लक्षण क्या है? बोले अर्चा दावर चयेद्यो माम, केवल मेरी अर्चा विग्रह में निष्ठा रखता है। मतलब मंदिर में जो मूर्ति है इसमें भगवान है, बाकी इंसानों में दोष ही दोष दिखता है। संतों को, महापुरुषों को, आदि आदि कथा कहने वाले वक्ताओं को, वैष्णवों को कुछ नहीं समझता। केवल मंदिर में भगवान है, उसके अलावा कहीं भगवान नहीं है। ये राजस भक्त है। तो पहला भक्त कौन सा था? तामस भक्त। दूसरा राजस भक्त। और तीसरा
सात्विक भक्त। बंधुओं, राजस भक्त पर एक कथा याद आई, सुनाऊं? हमारे वृंदावन में एक संत थे, उनका नाम था हरिराम व्यास। माताएं सब इधर देखो, इधर देखो, सब पीले पीले पहन के आई, एक दूसरे को मत देखो। सब यूं देख रहे हैं, कौन साड़ी पहन के आई है। आप सब इधर देखो, भाई लोग कम संख्या में, लेकिन देखो कितने ध्यान से सुनते हैं, जरा भी इधर उधर नहीं देखते, बहुत सावधानी से सुनते हैं। चाहे सफेद पहने आए, चाहे लाल पहने आए, आप लोग भी बहुत ध्यान से सुनो। हम बड़े मन से कथा सुना रहे हैं आपको। और देखो, आज पहली बार हमारे 7 वर्ष में ऐसा हुआ कि हम समय से पहले आके बैठ गए। नहीं तो कहीं भी कथा में मैं 3 घंटे से ज्यादा नहीं बोलता हूं। बहुत कभी कभी ऐसा होता है। एक बार बंबई में ऐसा हुआ था कि मैं 7 घंटे बोलता रहा, 7 घंटे। आगे आनंद। एक बार और हुआ था, छत्तीसगढ़ में कथा थी, है कहां पे? हाँ, भाटापारा में। सुबह 9 बजे बैठे और हम 5 बजे उठे शाम को। 9 बजे से कभी कभी चढ़ जाती है, आनंद आता है। और सही बताएं, 5 बजे भी गलती से घड़ी पर नजर चली गई तो 5 बजे कथा पूरी हो गई, नहीं तो चलती रहती। और किसी को भूख नहीं लगी, कोई नहीं उठा। तो कहीं कहीं मन बहुत ज्यादा लग जाता, हमारा थोड़ा लग रहा है यहाँ पे। इसलिए आज हम थोड़ा, क्योंकि जितने लोग मिलने आए सब बोले महाराज जी थोड़ी ना ज्यादा सुनाओ कथा। मैंने कि भैया बहुत दिन बाद ऐसा हो रहा है कि हम 4 घंटे कथा कह रहे हैं, नहीं तो इतने थके होते हैं, लगातार कथाएं रहती हैं, तो 3 घंटे से ज्यादा हम कथा नहीं कहते। आज तुम और जल्दी आए, तो इसलिए ध्यान से सुनो। कुछ भाव मन में आ रहे हैं, उनको स्वीकार करो, नहीं तो छटपट अभी कर देंगे कृष्ण जन्म। सब लोग भाव से सुनो। तो राजस भक्त, राजस भक्त के लिए भगवान कह रहे हैं अर्चा दावर्च यद्यो माम। मैया वो केवल मेरे अर्चा विग्रह में निष्ठा रखता है, मेरे संतों में, वैष्णवों में, कथा प्रवक्ताओं में, मेरे भजनानंदियों में उसकी कोई निष्ठा नहीं होती। बंधुओं, ये बात आप सत्य मानो। आप ठाकुर जी से प्रेम करोगे तो ठाकुर जी के विग्रह से आपको प्रेम होगा, लेकिन ठाकुर जी को जब आपसे प्रेम होगा ना, तो ठाकुर जी के भक्तों से आपका प्रेम बढ़ जाएगा। आपको वैष्णव अच्छे लगने लगे, संत अच्छे लगने लगे, कथा वक्ता वैष्णवों के प्रति आपका अनुराग बढ़ने लग जाए, तो समझ जाना आपको ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी को आप प्रिय हो। और केवल मूर्ति पूजा तक ही सीमित हो तो आपको ही प्रेम है, एक तरफा प्रेम है आपका, ठाकुर जी नहीं करते आपसे प्रेम। तो हमारे वृंदावन में एक संत थे हरिराम व्यास जी। तो हरिराम व्यास जी जो थे वो युगल किशोर जी की सेवा करते थे। हम लोग रात शाम को पद में गाते हैं ना, युगल किशोर को लाड लड़ायो, नवल कुंज ही माए, कुंज निकुंज कीरज धारे, व्यास युगल यश गाए। ये व्यास जी ही हरिराम व्यास। तो हरिराम व्यास जी के विषय में आता है कि वो युगल किशोर जी की सेवा करते थे। एक बार एक संत उनके यहां परीक्षा लेने के लिए आए, और संत आए, आकर के हरिराम व्यास जी के यहां बैठ गए। हरिराम व्यास जी ने दंडवत प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा भगवान आज्ञा करें, क्या सेवा करूं? संत बोले हमें बहुत जोर की भूख लगी है, 2 दिन से कुछ पाया नहीं है, 2 दिन की यात्रा करके हम वृंदावन आए हैं, स्नान करके सीधे तुम्हारे यहाँ आए हैं, जल्दी ठाकुर जी का प्रसाद हमको पवाओ। हरिराम व्यास जी बोले महाराज जी थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि युगल किशोर जी का अभी भोग लग रहा है, जब भोग लग जाएगा तब मैं आपको प्रसाद अर्पित कर दूंगा। अब संत तो परीक्षा लेने आए थे, संत तो खड़े हो गए, आग बबूला हो गए, बोले कि मैं 2 दिन से भूखा हूं, कैसा तुम्हारा सेवा का धर्म है? अभी भी मुझसे कह रहे हो कि प्रतीक्षा करो? 2 दिन से भूखा प्यासा मैं, और तुम अभी भी चाहते हो कि मैं प्रतीक्षा करूं? अब हम आप में से कोई होता तो हम उल्टा चढ़ पे, तो बोले भगवान का भोग उठा लाएं क्या, हम पे चिल्ला क्यों रहे हो? लेकिन हरिराम व्यास जी ने क्या कहा, अच्छा अच्छा भगवान विराजो, भैया सुनो, युगल किशोर जी की थाली बाद में चली जाएगी, पहले संत को खिलाओ, ये भूखे हैं, भूख लगी है, पहले ठाकुर जी को भोग बाद में लग जाएगा, पहले संत को पवा दो। सब लोग आज बोले ठाकुर जी का भोग नहीं लगा, बोले कि अरे ये ठाकुर जी ही हैं, चलते फिरते ठाकुर जी हैं, इनका भोग लगा दो पहले, युगल किशोर जी के लिए दोबारा रसोई बन जाएगी। और महाराज जो थाली मंदिर में जा रही थी वो मंदिर ना ले जाकर के संत के सामने पधरा दी।
पाइए भगवान। तो संत ने पहला तो देख लिया, एक गुस्सा तो मैंने किया और ये उसमें पास हो गए। संत ने थाली देखी, हरिराम व्यास जी के मुख पर कोई क्षोभ नहीं, वो अभी भी प्रसन्न थे। संत ने भोग पाना प्रारंभ किया, प्रसाद लेना शुरू किया और हर कवल मुख में लें और मुंह बनाएं, ऐसे करें, मतलब जैसे स्वाद नहीं है भोजन में। और 2-3 कवल पाने के बाद उन्होंने वो थाली खिसका दी। हरिराम व्यास जी बोले, भगवान आपको रुचिकर नहीं लगा? बोले बिल्कुल रुचिकर नहीं लगा मुझको। ये कोई भोजन है? इसमें क्या स्वाद है? ये कोई स्वाद है? अरे भूखा व्यक्ति भी इतना व्याकुल होता है भूख से कि उस समय नमक रोटी भी मिल जाए तो उसको पाले, लेकिन 2 दिन से भूखा मैं इसको नहीं पा रहा, तो सोचो ये कितना अनुपयोगी बना है। हरिराम व्यास जी तुरंत थाली उठाने लगे, सेवकों से बोले सुनो दूसरी रसोई बना के लाओ और सुंदर तरीके से बनाना। महाराज जी थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं दूसरी रसोई सिद्ध करवा देता हूं, आपको प्रसाद पवा के भेजूंगा। संत को क्रोध आया, बोले कि तुझसे मैं बार बार कह रहा हूं, मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो रही, तू बार बार प्रतीक्षा के लिए बोलता है। और थाली उठा करके संत ने हरिराम व्यास जी के मुंह पे ही मार दी, हद पार कर दी सारी। हरिराम व्यास जी के सब सेवकों ने अपने मुट्ठियां बांध ली, बोले संत को देख ले हम, ये कैसा संत है, चिल्ला रहा है, फटकार रहा है, जबरदस्ती लड़ रहा है। अरे इसके सामने ठाकुर जी की भोग की थाली रख दी, उसमें भी नमक नहीं है, ये नहीं है, चिल्ला रहा है, और अब तो हद ही हो गई, हमारे गुरुदेव के मुख पे थाली मार दी। हरिराम व्यास जी ने सबको रोका, बोले नहीं कुछ नहीं, छूना नहीं महाराज जी को। हरिराम व्यास जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले मेरे इतने समय का अखंड वृंदावन वास और इतने समय से युगल किशोर जी की सेवा मैं कर रहा था, मैं ठाकुर जी से कभी कभी प्रार्थना करता था कि इन सब सेवा का फल मुझे कब मिलेगा। आज मुझे वो फल मिल गया। कैसे फल मिला? बोले संत जन थाली में पा करके जाते हैं तो उच्छिष्ट जो दाने बच जाते हैं ना, वैष्णवों को उनको पाना चाहिए, उससे उनकी भक्ति बढ़ती है। परंतु आपने तो कितनी कृपा की, अनुग्रह किया, आप छोड़ करके नहीं गए, सीधा अपनी प्रसादी का कवल मेरे मुख में ही दे दिया, अपने हाथ से दे दिया मेरे मुख में। ये तो मुझ पर आज बहुत बड़ी कृपा हो गई है। ये व्यवहार देख करके बंधुओं, साधु के तो नेत्रों में पानी आ ही गया, मंदिर के भीतर बैठे युगल किशोर जी के नेत्रों में भी जल आ गया। वो इतने प्रसन्न हो गए हरिराम व्यास जी की सेवा से। बंधुओं, अष्ट सखा कहते हैं, गिरधर जब अपनों करी जाने, ठाकुर जी ने मुझको स्वीकार कर लिया, ये कब जानो? बोले ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने। बोले जिसका मन भक्तों की सेवा में, संतों की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में बहुत लगे, ठाकुर जी से भी ज्यादा लगे, समझो ठाकुर जी को उसने स्वीकार कर, उसको ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। इसलिए भैया वैष्णव संत जन और साधु महात्माओं से खूब स्नेह करो, उनके प्रति रुचि बढ़ाओ। तामस भक्त, राजस भक्त और तीसरा भक्त आया सात्विक भक्त। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? तब कहते हैं कि कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञे दष्टव्यमिति पृथक भाव सात्विक। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? बोले कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम्, अपने प्रत्येक कर्म को करने के बाद सफलताएं मुझको अर्पित कर देता है। कुछ भी प्राप्त हो जीवन में, कितनी भी श्रेष्ठताएं मिले, उसमें अपना बल ना जान करके ठाकुर जी की कृपा को प्रधान मानता है। तदर्पणम, इस प्रकार अपने संपूर्ण जीवन को जो
मेरे चरणों में अर्पित करता है, परंतु बार बार प्रार्थना करता है कि भगवान अपनी कृपा बनाए रखना। मतलब कहीं ना कहीं कृपा की कामना करता है, अन्य कोई भाव की कामना नहीं करता। प्रभु दुख दो सुख दो ये सब भावना उसकी नहीं है, बस आप अपनी कृपा बनाए रखो। बंधुओं, कृपा की कामना करना भी एक प्रकार की कामना युक्त भक्ति है, एक प्रकार की कामना युक्त भक्ति। कामना युक्त भक्ति का मतलब क्या हुआ? ठाकुर जी के प्रति आपकी निष्काम भाव नहीं है। निष्काम भाव होगा तो कृपा की भी कामना नहीं होगी, लेकिन कृपा की भी कामना है तो इसका मतलब यह भी कामना युक्त भक्ति है। ठाकुर जी कहते हैं ये सात्विक भक्त है। हर स्थिति को करने के बाद सबका फल मुझे अर्पित करता है, परंतु मुझसे फिर भी कहता है भगवान सुख दो चाहे दुख दो, अपनी कृपा बनाए रखना, यह भाव रखता है। ये तीन भक्त हैं, तामस, राजस और सात्विक। तो चौथे दिन कृष्ण जन्म क्यों होता है, इस विषय को हम बोल रहे थे। पहले दिन की जब आप कथा सुनते हैं तो निश्चित है पहले दिन की कथा सुनने से हमारे हृदय में यदि तामसिकता होगी तो वो नष्ट हो जाती। दूसरे दिन की जब हम कथा सुनते हैं तो हमारे हृदय में जो राजस भाव होगा वह नष्ट हो जाता है, और तीसरे दिन की जब हम कथा सुनते हैं तो हमारे हृदय में सात्विक भाव जो होता है वह भी नष्ट हो जाता है। अब जब तामस, सात्विक और राजस तीनों नष्ट हो जाते हैं तो फिर क्या बचा? निर्गुण। निर्गुण ये चौथा प्रकार है। निर्गुण का मतलब क्या है? हमारे ब्रज की गोपियों का जो भाव, आहा, मन ना रहे 10-20, एक हथों 100 गयो श्याम संग, को आराधे को मन ना रहे 10-20। उद्धव जी ब्रजवासियों को समझाने के लिए गए कि कृष्ण को भूल जाओ, वो परमात्मा है, वो साक्षात भगवान है, उनको भूल जाइए आप। तब ब्रज की गोपियां कहती हैं अच्छा उसको भूल के क्या करें? बोले संसार के अपने पतियों को स्वीकार करो। गोपियां कहती हैं उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक इसको दे दिया, एक उसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक बगल वाले को दे दिया, एक ही मन है हमारे पास, और वो मन भी हमने श्री कृष्ण को दे दिया। अब उनको दे दिया, उसके अलावा हम किसी को नहीं दे सकते। मन ना रहे 10-20। जो ठाकुर जी के सामने जाकर के दोनों भुजाएं उठा करके कह देता है नाथ आप मेरे और मैं आपका। महाभारत का एक प्रसंग आता है बंधुओं कि भगवान से मदद मांगने के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए। भगवान बोले बताओ महाभारत युद्ध होगा? बोले निश्चित होगा भगवान, हम किस पक्ष में रहें? दुर्योधन कहने लगा आप जिस पक्ष को चुनेंगे उसी पक्ष में आप रहोगे, आप बताइए किस पक्ष में आप जाना चाहते हो? भगवान बोले भाई ऐसा मत करो, हमारे ऊपर मत छोड़ो, तुम दोनों डिसाइड कर लो हमको कौन लेना चाहता है। दुर्योधन बोला तो फिर ऐसा कुछ कीजिए ना कि दोनों तरफ आपकी सत्ता हो। भगवान बोले तो फिर ठीक है, एक तरफ हमारी सेना द्वारिका की और एक तरफ अकेले हम। और कहते कहते भगवान ने यह भी निर्णय ले लिया कि मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं बिना शस्त्र के जाऊंगा। दुर्योधन बोला मतलब एक तरफ आपकी पूरी सेना सशस्त्र और एक तरफ अकेले आप बिना शस्त्र के? ठाकुर जी बोले हाँ। अब बताओ किसको चाहिए हम? दुर्योधन बोला भगवान मैं तो ये कह रहा था कि पांडव वैसे कमजोर हैं, आप उन्हीं की तरफ रहो, मैं आपकी सेना ले जाता हूं। इन पांडवों के पास वैसे बल कम है, आप कोई ठाकुर जी बल
कम मतलब पटा रहा है ठाकुर जी को कि अब इनको ले जाने से तो कोई फायदा नहीं है, शस्त्र तो उठाएंगे नहीं। तो भगवान से बोला मैं सेना ले जाता हूं, आप ना पांडवों पर कृपा करो, आप उन्हीं की तरफ चले जाओ। ठाकुर जी मंद मंद मुस्काने लगे, ठीक है अर्जुन तुम राजी हो? अर्जुन बोला राजी हूं, दे दीजिए सेना। सेना लेकर के दुर्योधन जब चला गया, भगवान अर्जुन से बोले अर्जुन तू मेरी चतुराई समझता क्यों नहीं है? ये निर्णय मैंने तेरे लिए लिया था कि तू सेना मांग लेना और मैं कौरवों की तरफ चला जाऊंगा, अकेला रहूंगा, बिना शस्त्र के रहूंगा, कम से कम युद्ध में बराबरी तो कर पाओगे तुम लोग। लेकिन जब बोलने का समय होता है तो मौन बैठ जाता है। अब फंस गया तू, ले गया वो पूरी सेना, अब तेरी तरफ मुझको ही आना पड़ेगा। मैं आऊंगा वो भी बिना शस्त्र के आऊंगा, क्या करूं अब बताओ? मैं तो हर जगह प्रयास करता हूं तुझे बचाने का, लेकिन तू समझ ही नहीं पाता मेरी बात को। बंधुओं एक बात कहें, श्री कृष्ण के यदि आप भक्त बने हो तो एक चीज तो आप समझ लेना, पूरी जीवन आपकी पहेली बन जाएगी, सुलझाते रहो। ठाकुर जी कह रहे हैं अर्जुन से कि मैं तेरा भला सोच के कह रहा था कि तू सेना मांग लेता। अर्जुन बोला सुनिए, पहली बात तो ये मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया था यहां पर द्वारिका, दुर्योधन आया था मांगने, मैं मांगने नहीं आया था। मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया था। भगवान बोले हम कुछ दे थोड़ी रहे, हम तो खुद को दे रहे हैं। भैया चर्चा मत करो, थोड़ी धीरे कर लो, सामने कर रहे हो तो। क्या कह रहे थे हम? भूल गया मैं, कहां चल रही थी कथा? हाँ कहां पे? हाँ तो भगवान कहते हैं अर्जुन तेरे लिए व्यवस्था की थी। अर्जुन बोला कि मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया था, और भगवान मैं आपको भी मांगने नहीं आया था। भगवान बोले तो फिर क्यों आए थे? अर्जुन ने नतमस्तक होकर के अपने हाथ ठाकुर जी के हाथ में रख दिए और कहने लगा मैं तो खुद को देने आया था भगवान। महाभारत का युद्ध सामने आ गया है, मैं आपसे कुछ मांग ले जाऊं, आपको मांग ले जाऊं तो मैं चूक करूंगा। मैं तो खुद को देने आया हूं, मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है, आप बताओ, आप जो निर्देश करोगे करिष्ये वचनम तव। इसको कहते हैं निर्गुण भक्ति। मेरा कोई बल नहीं है। अभी वृंदावन में कथा चल रही थी तो वहां एक भाव आया कथा कहते कहते कि निर्गुण भक्ति किसको कहते हैं कि जैसे ये पटका जो हमने पहना है, इसको चाहे मैं गले में डाल लूं, इसको चाहे मैं सिर पे बांध लूं, इसको चाहे मैं कमर से बांध लूं, इसको चाहे मैं किसी और को पहना दूं, इसकी खुद की कोई इच्छा नहीं है, ये वही करेगा जो मैं चाहूंगा। इसे कहते हैं निर्गुण भक्ति। अपनी कोई इच्छा ठाकुर जी के सामने प्रकट नहीं। ऐसी निर्गुण भक्ति 3 दिन की कथा सुनने से सात्विक, राजस और तामस तीनों भक्ति जब समाप्त होती है, निर्गुण भक्ति जब प्रकट होती है, तब कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। इसलिए चौथे दिन कृष्ण जन्म। और माफ कीजिए, यदि अभी निर्गुणता नहीं आई है तो आप नाचोगे तो सही, उत्सव तो मनाओगे, सज धज के तो आओगे, लेकिन कृष्ण हृदय में प्रकट नहीं हो पाएंगे। समझ में आई बात? इसलिए चौथे दिन कृष्ण जन्म होता है, ताकि इन 4 दिनों में सात्विक, राजस, तामस तीनों समाप्त हो जाएं और निर्गुण भक्ति प्रकट हो जाए। और निर्गुणता जब प्रकट होगी तभी कृष्ण का अवतरण होगा, तब कृष्ण का प्रादुर्भाव होगा। तो इसलिए भैया आज चौथा दिन है, आज कृष्ण जन्म है। निर्गुणता जीवन में लानी बड़ी आवश्यक है। निर्गुण या तो पांडव थे या फिर ब्रजवासी थे, जो भी कृष्ण के सन्निकट थे वो सब निर्गुण थे। निर्गुणता बहुत आवश्यक। कथा क्रम में हम लोग प्रवेश करें। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के सामने बैठे हैं। 7 दिन में मरने का श्राप लगा है और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित
तुमने जो प्रश्न किया है ये तुमने अपने लिए नहीं किया। करतो लोक हितम नृप, तुमने ये प्रश्न संसार के लोगों के लिए किया है, क्योंकि 7 दिन में मरने का श्राप तुमको नहीं है, इस विश्व में प्रकट होने वाले, जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को 7 दिन में मरने का श्राप है। वो 7 ही दिन में मरेगा। लेकिन तुम्हारे पास योग्यता यह कि तुमको पता है कि अभी 7 दिन हैं। हमको तो यह भी नहीं पता कि अगला क्षण है कि नहीं हमारे पास। मैं ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप है और हमको हर क्षण में मरने का श्राप है। हम कभी भी मर सकते हैं। शमशान जब जाते हैं ना तो वहां झुंड बन जाते हैं लोगों के, 4 एक तरफ, 5 एक तरफ, 10 एक तरफ, और सब आपस में चर्चा क्या करते हैं। कोई बताएगा कल तो मेरे संग घूमने गए थे, वहां पर जाकर के ये कर रहे थे। अरे तेरे संग घूमने गए, फिर रात में आके मेरे यहां तो छोले चावल खाए थे इन्होंने। पत्नी से बोल के कि भाभी जी कल भी आऊंगा। मतलब ऐसी बातें करेंगे कि सबको आश्चर्य हो कि भाई कल तक तो कुछ पता ही नहीं था। बोले भाई तेरे यहां तो छोले चावल खाए, रात में घर तो फिर मेरे साथ गए थे। सुबह के लिए मुझे बोले 5 बजे आ जाना, नदी किनारे घूमने चलेंगे। मैं 5 बजे गया तो भाभी जी रो रही थी। घर जाके देखा तो पधार गए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। परीक्षित तो फिर भी बहुत अच्छे हैं कि 7 दिन उनको पता तो है। हमको तो हर क्षण में मरने का श्राप लगा हुआ है, कभी भी हमारा अंत हो सकता है। इसलिए परीक्षित ने हमारे और आप सबके लिए पूछा कि जिनकी मृत्यु कभी भी हो सकती है वो ऐसा क्या करें कि मृत्यु हो तो उससे पहले भगवत प्राप्ति उनको हो जाए। कृपा कर मुझे ये बता। परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को पहले तो मुक्ति का भाव बताया और मुक्ति से उनको भक्ति की ओर डाइवर्ट किया कि मुक्ति की कामना मत करो परीक्षित, मुक्ति तो मृत्यु के अंतिम क्षण से भी पहले मिल सकती है। यदि प्राण निकल रहे हो किसी व्यक्ति के, बंधुओं मुक्ति के विषय में क्या लिखा है पता है? किसी व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया, जीवन भर बुरे काम किए, जीवन भर शराब पी, जीवन भर मदिरा पान किया, जुआ खेला, संग असंग कुसंग सब किया, और ऐसा व्यक्ति मरते समय गलती से भी यदि मुख से राम कृष्ण नारायण किसी भी भगवत नाम का उच्चारण यदि कर लेगा मृत्यु के समय, तो निश्चित है उसके सारे जीवन के पापों को भूल करके उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। पर ये इतना कठिन है जैसे कि मट्टी से तेल प्रकट करना, पानी से मक्खन प्रकट करना, उतना ही कठिन है अंतिम समय में नाम बोलना। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए बंधुओं, अंतिम समय में सब याद आएगा, भगवान का नाम याद नहीं आएगा। ये बड़ी विचित्रता है संसार की। अब आप कहोगे हमको कैसे पता? अब ये तो एक्सपीरियंस जब आएगा तब करेंगे, अभी तक तो एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। पर शास्त्रों में सब जगह इस बात का वर्णन है कि आप जीवन भर नाम जप लीजिए, जीवन भर कथा सुन लीजिए, लेकिन 100 करोड़ 125 करोड़ भारतीय हैं, अंतिम श्वास निकलने पे गिनती के 5 लोगों को ही भगवान नाम याद आएगा, बाकी के लोग धरे रह जाएंगे, किसी को भगवान नाम याद नहीं आता। लेकिन बंधुओं इस बात को जब हम सुनते हैं तो हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। हम गला फाड़ फाड़ के 4-4 घंटे कथा कर रहे हैं, 5-5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लोगों के समाधान कर रहे हैं, इतना नाम जप कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, देश विदेश दौड़ दौड़ करके कथाएं सुना रहे हैं, और जीवन भर इतनी कथाएं कहने के अभिप्राय पे भी अंतिम समय में यदि भगवान नाम मुख पे नहीं आया तो फिर क्या होगा हमारा? तो इसका एक प्रत्युत्तर
बराह पुराण में एक बहुत सुंदर बात वेद व्यास जी कहते हैं। बराह पुराण में व्यास जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जीवन भर कथा सुनता है, जीवन भर भगवान नाम गाता है, जीवन भर शास्त्रों का अध्ययन करता है, संतों को प्रणाम करता है, ठाकुर जी की सेवा करता है, और ऐसा व्यक्ति कदापि किंचित कारण से अंतिम समय में यदि भगवान का नाम नहीं ले पाता, तो उसको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जीवन में लिए गए नाम, संपूर्ण जीवन में सुनी गई कथा का प्रताप ये होता है कि अंतिम श्वास में वो भले ही ठाकुर जी को याद ना करे, ठाकुर जी उसको याद कर लेते हैं, ठाकुर जी उसका स्मरण कर लेते हैं। और एक बात कहूं बंधुओं, भक्ति कहां तक जानी चाहिए, भक्ति कब तक करनी चाहिए? मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। अभी तो आप सुमिरन कर रहे हो ठाकुर जी का, लेकिन भक्ति की स्थिति उस स्तर पर पहुंच जाए कि आप भूल जाओ ठाकुर जी आपका स्मरण करें, ठाकुर जी आपको याद करें। वहां तक भक्ति जानी चाहिए। ये जितने भी पूर्वाचार्य, जितने भी रसिकों की हम कथाएं सुनते हैं ना बंधुओं, इन्होंने ठाकुर जी को याद किया, पर याद करके स्थिति उस स्तर पर पहुंचा दी कि इनको ठाकुर जी याद करते थे। फिर लिख लीजिएगा, भक्ति का स्तर वही है, भक्ति का गंतव्य वहां तक है जहां आपका स्मरण छूट जाए, ठाकुर जी आपको याद किया करें, ठाकुर जी आपका स्मरण किया करें। तो मुक्ति का मतलब होता है मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, पर भक्ति में सामर्थ्य है जीते जी भगवान का दर्शन। इसलिए मुक्ति की कामना नहीं करो, भक्ति की कामना करो। मृत्यु के बाद कब कहां जाएंगे किसने क्या पता किसी को, पर अभी जीवित हैं, अभी हमें पता है, अभी प्रत्यक्ष ठाकुर जी को देख लो। कि एक बार एक व्यक्ति ने पता मुझसे क्या प्रश्न किया, आज भी एक प्रश्न आया, दूंगा उत्तर। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, आपको 5-6 साल हो गए कथा करते हुए, अब तो 7 साल हो गए, 5-6 वर्षों से आप कथा कर रहे हो, आपके पिताजी 50 साल से कथा कर रहे हैं, आपने भगवान को देखा? आप दुनिया को बताते हो आपने देखा? एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति बोले तो बात समझ में भी आए। आजकल पढ़े लिखे लोग ऐसी बात पूछते हैं, पर हमारे भाव ये कहते हैं कई चीजें देखने का विषय नहीं होती, अनुभव का विषय होती। और एक बात आप बिल्कुल सत्य मान लीजिएगा, ठाकुर जी देखने के विषय नहीं है, ठाकुर जी अनुभव के विषय है। और कलिकाल में हम लोगों की इतनी योग्यता है नहीं कि हम देख सकें। अरे कहां तक कहोगे, आपकी आंख के सबसे ज्यादा पास आपकी नाक होती है, देख के बताओ, देखोगे? दिखाई दे रही है? आपकी आंखों के सबसे ज्यादा पास आपकी पलकें होती हैं, दिखती हैं। जहां संसार में व्यक्ति को अपना चेहरा देखने के लिए दर्पण चाहिए, अपने आप को देखने के लिए शीशा चाहिए, वहां हम ये प्रश्न करते हैं कि इन आंखों से भगवान को देखा? जैसे खुद को देखने के लिए दर्पण चाहिए, वैसे ठाकुर जी को देखने के लिए दर्शन चाहिए। और दर्शन का मतलब वो नहीं जो आप मंदिर में करते हो, दर्शन शास्त्र का नाम है, जो अभी हम शुरू करने वाले कपिल देवूति संवाद, उसको दर्शन शास्त्री कहते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति दर्शन शास्त्र का अध्ययन कर ले, स्वाध्याय कर ले, श्रवण कर ले, गुरुमुख कर ले और महीनों महीनों तक इस दर्शन शास्त्र का पठन पाठन करता रहे, निश्चित है उसको ठाकुर जी दिखेंगे। और भैया आपका यह प्रश्न यदि है कि आपने भगवान को देखा, रोज देखते हैं, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत ठाकुर जी का शब्द में विग्रह है, एक एक अक्षर। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी बहुत अच्छे विद्वान थे भागवत के, वे क्या कहते थे, बोले लाला श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद
और श्रीमद् भागवत का प्रत्येक श्लोक, इनको काले अक्षर मत समझना, ये काले अक्षर स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। कोई भगवान की भुजा है, कोई भगवान के रोए हैं, कोई भगवान के नेत्र हैं, कोई भगवान के कान है, कोई भगवान की भुजा है, कोई भगवान के चरण है। और एक दिन लाला जरूर ऐसा होएगा, तू कथा करते 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 जब भागवत जी के श्लोकों को देखेगा तो श्लोक नहीं श्री कृष्ण ही दिखेंगे। बोले साक्षात कृष्ण है। श्री कृष्ण। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित अब मैं तुम्हें भागवत की मधुर कथा और उसमें आने वाले चरित्रों को सुनाता हूं। परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान ये सृष्टि क्या है, क्यों भगवान इसका निर्माण करते हैं, कारण क्या है, हमें इसके बारे में बताओ। तब यहां पर सुखदेव जी ने परीक्षित को सृष्टि का विषय बताया, सृष्टि क्या है, कैसे है, उसके विषय में बताया। सृष्टि में सबसे पहले मानव के रूप में स्वयंभू मनु और शत्रुपा का निर्माण हुआ। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। बंधुओं, जो लोग अपना गोत्र भूल जाते हैं, जिनको अपना गोत्र याद नहीं होता, कई लोग अपने पूर्वजों से पूछते हैं, जिनके पूर्वज भी नहीं रहे वो अपने गांव में जाके पूछते हैं हमारा गोत्र क्या था। ठीक है, पता लग जाए तो अच्छी बात है, लेकिन संशय में हो ना कि पता नहीं चल रहा गोत्र क्या है। तो स्वयंभू मनु का नाम लेकर के यदि आप संकल्प करोगे तो आपका संकल्प पूर्ण माना जाएगा, क्योंकि प्रथम मानव पृथ्वी के स्वयंभू मनु, उन्हीं की ही संतान है हम लोग। तो स्वयंभू मनु की 3 पुत्री हुई, 2 पुत्र हुए। पुत्रियों के नाम आकुति, देवहूति, प्रसूति। और अब जो यहां कथा प्रारंभ हो रही है वो है देवहूति की। देवहूति का प्रसंग सुनाया गया। ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र उत्पन्न हुए, उनका नाम था कर्दम ऋषि। और कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक भगवान की तपस्या की। और तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और कहा कि वरदान मांगो, तो कर्दम ऋषि ने ऐसा वरदान मांगा कि भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए, प्रेम आश्रु आ गए। क्या मांगा ठाकुर जी से? बहुत सुंदर बात। तथा सचाहम परिवोडु काम समानशीला ग्रहमेध धेनुम उपेयवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुदांग्रिपश्य। बहुत सावधानी से सुनिएगा। कर्दम ऋषि वरदान मांग रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं वरदान मांगो, क्या चाहिए? कर्दम ऋषि बोले जो मांगूंगा सो दोगे। बोले देने के लिए ही आए, मांगो तो सही, क्या चाहिए? कर्दम ऋषि बोले भगवान, मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मैं आपकी जितनी भक्ति करता हूं, मैं आपसे जितना स्नेह करता हूं, मैं आपके ध्यान में जितना रहता हूं, मुझसे भी दुगना आपसे प्रेम करने वाली, आपका स्नेह करने वाली, आपकी सेवा करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। ठाकुर जी बोले सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलना। बोले कि मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपकी जितनी भक्ति करता हूं, मैं जितनी सेवा करता हूं, मुझसे भी दुगना दुगना आपसे प्रेम, आपकी भक्ति, आपकी सेवा करने वाली एक सुंदर पत्नी मिले, उससे मेरा ब्याह हो जाए। ठाकुर जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए। बोले वाह कर्दम। बंधुओं, आजकल पता क्या हुआ है, मैं इस विषय को जरूर बोलता हूं कथा में, और युवा बालकों से प्रार्थना करता हूं, और उन युवा बालकों से जो युवा बालक ठाकुर जी के भक्त हैं,
गले में कंठी माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, कथा सुनते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं। ऐसे वैष्णव युवाओं के माता पिता आजकल बड़े डरे हुए हैं। क्यों? बोले हमारे बच्चे में तो वैष्णवता आ गई, अब इसको वैष्णव परिवार मिलेगा कि नहीं। ये तो भक्त है, ये तो कथा सुनता है, ये तो सब करता है, पर ऐसी इसकी पत्नी आएगी कि नहीं, या इसका ऐसा पति आएगा कि नहीं, इस बात से बड़े चिंतित हैं। एक जगह तो मेरी कथा थी, तो वहां माता जी मुझको क्या बोली, महाराज जी आप ना कथाओं में ज्यादा अच्छी बातें मत किया करो। मैंने क्यों? बोले बच्चे सुनते हैं, फॉलो करते हैं। मैंने तो इसमें बुराई क्या है? अरे हमारे घर के बच्चे भक्त वैष्णव होते जा रहे हैं। मैंने तो इतनी घबरा क्यों रही हो, खाने पीने वाले तो नहीं हो रहे? नहीं महाराज, आजकल ऐसे फिर नहीं मिले इनको जीवन साथी, तो फिर ये लोग इसी बात से दुखी रहेंगे कि हम वैष्णव हैं और ये बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा अच्छा, तो आप अपने बच्चों को बढ़िया खिलाया पिलाया करो, सब जो खान पान होना चाहिए कराया करो, क्योंकि आजकल ऐसे बच्चे मिलेंगे। कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि आजकल चिंता ये इस बात की भी बढ़ गई है कि हमारे बच्चे वैष्णव हो गए तो उनको वैष्णव परिवार नहीं मिलेगा, वैष्णव जीवन साथी नहीं मिलेगा। बहुत विचित्र है भैया संसार। लेकिन हमारी एक बात मानिएगा, वैष्णव बनिए और ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना ऐसी करो जैसे कर्दम ऋषि ने की कि हे भगवान, हे हमारे ठाकुर जी, हमको आपकी कथा सुनना प्रिय लगता है, आपकी सेवा करना प्रिय लगता है, आप कृपा करना, हम जितना आपसे स्नेह प्रेम भक्ति करते हैं उससे दुगना प्रेम स्नेह भक्ति करने वाला या वाली हमको गृहिणी या वर प्राप्त हो। उसके पीछे कारण केवल इतना ही है ठाकुर जी, ताकि आपकी भक्ति हम और अच्छे से कर सकें। कहीं विपरीत स्थिति का मिल गया तो कहीं आपकी भक्ति में लेश ना हो जाए। लेकिन बंधु एक बात कहूं, अनुकूल जीवन साथी मिले तो भगवान की कृपा, लेकिन प्रतिकूल मिल जाए तो डबल कृपा है। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो महाराज जी? अनुकूल जीवन साथी मिलेगा तो दोनों मिलकर ठाकुर जी की सेवा करोगे, प्रतिकूल जीवन साथी मिलेगा तो अकेले करोगे, और प्रतिकूल जीवन साथी है तो निश्चित है आपका जो प्रेम आप उसको देना चाहते हो वो नहीं दे पाओगे। तो ठाकुर जी को पहले एक ही प्रेम दे रहे थे, अब जो प्रेम पति को या पत्नी को देना था वो भी ठाकुर जी को ही दे दो। इसलिए प्रतिकूल मिले तो और अच्छा है। ठाकुर जी कहेंगे लो इसके बट का प्रेम भी हमें को दे दो, तुम ये तो योग्य है नहीं, ये तो लायक है नहीं, हमको ही दे दो, हमसे स्नेह करो। अनुकूल जीवन संगी हो तो कृपा है, और प्रतिकूल हो और कृपा है। लेकिन कर्दम ऋषि का यह भाव अति अद्भुत है। ठाकुर जी से कह रहे हैं मुझसे ज्यादा प्रेम भक्ति करने वाली मुझको एक पत्नी प्राप्त हो जाए। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के भगवान ने कर्दम ऋषि से कहा, कर्दम ऋषि अब तुम बस प्रतीक्षा करो, 3 दिन में पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे और उससे तुम्हारा ब्याह होगा। वो मेरी भक्त है और तुमसे भी ऊंची स्थिति की भक्त है, उससे तुम्हारा ब्याह होगा। कर्दम ऋषि बोले धन्यवाद धन्यवाद, जय जय, बड़ी कृपा, बस इसी के लिए 1000 वर्षों से तपस्या पे बैठा था मैं। भगवान को इतनी प्रसन्नता हो रही थी कि ठाकुर जी बोले सुनो सुनो सुनो, हमारी बात सुनो, हम एक वरदान और देना चाहते हैं। बोले भगवान अब नहीं चाहिए कुछ भी। बोले नहीं, एक तुमने मांगा, एक हम देना चाह रहे हैं। तुमने मांगा तुम्हारा वरदान पूर्ण होगा, देवहूति से तुम्हारा ब्याह होगा, और एक वरदान हम अपनी तरफ से दे रहे हैं कि तुम्हारे यहां संतान बन के मैं ही आऊंगा, तुम्हारे यहां संतान के रूप में मेरा ही जन्म होगा। कर्दम ऋषि की तो आनंद का ठिकाना नहीं। मैंने भगवान ये उम्मीद नहीं थी मुझको कि आप इतनी कृपा करोगे मुझ पर। ठाकुर जी ने कर्दम ऋषि को हृदय से लगाया, हृदय से लगा कर कहा जाओ। बंधुओं एक बात सदैव याद रखना,
गृहस्थ आश्रमी ठाकुर जी को बहुत अच्छे लगते हैं। जब विवाह हो जाता है दो लोगों का और वो गृहस्थ आश्रम में रहने लग जाते हैं, ठाकुर जी को बड़े प्रिय लगते हैं। लेकिन कब प्रिय लगते हैं? जब दोनों मिलकर के ठाकुर जी को याद करते हैं। इसलिए भैया गृहस्थ आश्रमियों को चाहिए संग मिलकर के ठाकुर जी का स्मरण किया करो, खूब ठाकुर जी का भजन किया करो। घर वृंदावन बन जाता है जब पति पत्नी दोनों वैष्णव होते हैं। भगवान ने कहा जाओ, और ऐसे घर में बालक जन्म नहीं लेते, ऐसे घर में ठाकुर जी ही आते हैं जन्म लेकर के, जहां पर पति पत्नी दोनों वैष्णव होते हैं। कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति जी के साथ में हुआ। देवहूति जी का रूप देख करके कर्दम ऋषि तो समाधि में चले गए। ब्याह होते ही दूल्हे राजा 60 वर्ष की समाधि में चले गए। अपनी पत्नी को देख रहे थे, इतनी सुंदर, और देखते 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 समाधि में चले गए। किसी ने कहा, बोले कर्दम ऋषि समाधि में चले गए, इसका मतलब उनके अंदर रूप की आसक्ति थी? नहीं, ऋषि हैं वो किस लिए समाधि में गए? एक वैष्णव हमारे वृंदावन में कथाकार कह रहे थे कि कर्दम ऋषि ने विचार किया, ये सामान्य से स्त्री इतनी सुंदर है, तो ऐसी सुंदरताओं की सिंधु भगवान के पास है, वो सिंधु कितनी सुंदर होगी, और सिंधु के अधिष्ठाता श्री कृष्ण कितने सुंदर होंगे, और वो श्री कृष्ण जिन किशोरी जी के रूप लावण्य पर सदा मोहित रहते हैं, वो श्यामा जी हमारी राधा रानी कितनी सुंदर होंगी। इस विचार में, इस चिंतन में कर्दम ऋषि समाधिस्थ हो गए, और 60 वर्ष की समाधि लगी। 60 वर्ष बाद जब कर्दम ऋषि के नेत्र खुले तो सामने वयोवृद्ध माता बैठी थी, बिना दांत वाली अम्मा बैठी थी सामने। कर्दम ऋषि बोले, जय हो माता जी, प्रणाम, मेरी पत्नी को देखा? माता जी ने उल्टा प्रणाम किया, बोले हम ही हैं। अरे आपके तो बाल सफेद हो गए, झुर्रियां पड़ गई। अरे देवी ये क्या हुआ? अभी तो ब्याह हुआ था हमारा। बोले अभी नहीं हुआ था, इतने वर्ष हो गए ब्याह हुए हमका हमारे, आप ब्याह करते ही समाधि में चले गए। कर्दम ऋषि बोले, तो फिर इतने दिनों तक आपने क्या किया? बोले आप देखो चारों तरफ। कर्दम ऋषि ने जब देखा तो महाराज, कुटिया में उनकी जितनी सेवा का क्रम था कर्दम ऋषि का, सब उनकी पत्नी करती थी। वे रोज अग्निहोत्र करते थे, पति के नाम से रोज उनकी पत्नी अग्निहोत्र करती थी। आदि आदि जो भी सेवा का क्रम कर्दम ऋषि का था, सब उनकी पत्नी संभाल रही थी 60 वर्षों से। कर्दम ऋषि बोले, देवी तुमने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया इसी क्रिया में, कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। देवहूति बोली, अब वृद्धावस्था में क्या मांगू आपसे? तब कर्दम ऋषि ने अपने आप ही एक सुंदर विमान का निर्माण किया, जिसका नाम है कामग विमान। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है विश्व का, पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहला विमान है कामग विमान, जिसको कर्दम ऋषि ने बनाया। और देवहूति जी से कहा, अब आप वयोवृद्ध नहीं हो, ये जो सरोवर है ना, ये भगवान के अश्रुबिंद हैं। जब मैंने तपस्या की तब भगवान के नेत्रों से अश्रुबिंद निकले, वही सरोवर बन गया, इसमें स्नान करो। स्नान किया, देवहूति को नया रूप मिल गया, और देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि विमान पर वर्षों तक भ्रमण करते रहे। वर्षों बाद जब लौटे तो 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। ये 9 पुत्री कौन है? नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति, 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। 9 पुत्रियों के बाद कर्दम ऋषि कहने लगे, देवी अब हमारी बहुत संतान हो गई, अब आप इनका लालन पालन करो, हम तो वन में भजन करने जा रहे हैं। देवहूति बोली, इनका ब्याह करके जाइए। 9 पुत्रियों का ब्याह किया। तब देवहूति माता ने कहा, अब आप भी वन में चले जाएंगे, बेटियां भी अपने घर चले, मैं अकेली कहां जाऊं? यदि एक पुत्र ठाकुर जी ने हमको दिया होता तो मैं पूरा जीवन उसी के सहारे रह लेती। कर्दम ऋषि को याद आया, भगवान ने तो हमको अनुग्रहित किया था कि वो मेरे यहां संतान बन के आएंगे। तब कर्दम ऋषि ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, भगवान अब आप अवतरित हो
और 10वीं संतान के रूप में कर्दम ऋषि के यहां भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान थोड़े थोड़े बड़े हो गए, कर्दम ऋषि वन में चले गए और भगवान कपिल का देवहूति जी के साथ में एक दिन संवाद हुआ। इसी को दर्शन शास्त्र कहते हैं। इसी का छोटा सा पार्ट मैंने स्टार्टिंग में सुनाया था, 4 भक्त कौन से होते हैं, जो भगवान कपिल ही समझा रहे हैं। अब ये कपिल देवहूति संवाद है बंधु, अब जितना विस्तार हो जाएगा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देवहूति माता भगवान कपिल के सामने बैठी हैं और भगवान कपिल से प्रश्न कर रहे हैं। बंधु, आपने कभी मन में विचार किया, भगवान कभी हमको मिल गए तो हम क्या करेंगे? ठाकुर जी हमको कभी मिल गए तो हमसे क्या बात करेंगे हम उनसे? कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि कभी यही नहीं सोचा कि ठाकुर जी मिलेंगे। यही नहीं आया होगा कभी दिमाग में कि ठाकुर जी मिलेंगे। लेकिन एक बात सुनिए, आज ही विचार कीजिए, नहीं मुझे इस जन्म में ठाकुर जी मिलेंगे ही मिलेंगे, ये संकल्पबद्ध हो जाइए आप, और उसके बाद चिंतन करना शुरू कर दीजिए। हम कह रहे हैं आपने ये संकल्प ले लिया, आप अपने आप पवित्र होते चले जाओगे, अपने आप शुद्ध होते चले जाओगे, अपने आप सारे दूषितताएं दुर्गुणता सब अपने आप नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि फिर 24 घंटे यही चिंतन चलेगा कि नहीं मुझे ठाकुर जी से मिलना है। विचार तो करो। देवहूति माता को जैसे ही पता चला कि मेरे पुत्र साक्षात भगवान हैं, देवहूति माता ने उनको माला पहनाई, आरती की, तिलक लगाया और कहा कि अब थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि मैं आपकी मां हूं, आप मेरे पुत्र हो, मुझे पता है आप भगवान हो, मुझे कुछ प्रश्न करने, उन प्रश्नों का उत्तर मुझे दीजिए। भगवान बोले, बोलो मैया क्या पूछना है? और देवहूति माता मैया से प्रश्न कर रही कि निर्वेणा नितराम भूमल असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु। बहुत सावधानी से सुनिएगा, हम थोड़ा सा चाहते हैं आज विस्तृत करके इस विषय को सुनाएं आपको। देवहूति माता कह रही है, भगवान ये मानव पाप की ओर क्यों जाता है? कल मैंने आपसे कथा में एक बात कही थी कि मानव का स्वभाव जल की तरह होता है, फैला दो तो ढलान की तरफ ही दौड़ेगा। अगर हमको छूट मिल जाए कि एक दिन पाप करो, कोई रोक टोक नहीं है इसमें, कोई आप कुछ भी करो पाप नहीं लगेगा, तो हम निश्चित हम पाप करेंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव है। पर क्यों? देवहूति माता कहती हैं, भगवान मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारी इंद्रियां, इनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। भगवान हम अपनी इंद्रियों की इच्छा पूरी करते 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 हार चुके हैं, पर ये इंद्रियों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। मानव शरीर में इंद्रियां कितनी होती हैं बताओ? कितनी इंद्रियां होती हैं? 10। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। पंच ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी हैं? आंख, नाक, जीव, त्वचा और कान, ये पंच ज्ञानेंद्रिय, जिनसे आपको थोड़ा ज्ञान होता है, स्वर का, सुगंधी का, दृश्य का, स्वाद का, स्पर्श का, इसको कहते हैं ज्ञान इंद्रिय। ऐसे ही 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुख और 2 उपस्थ इंद्रिय, गुप्त इंद्रिय। ये 10 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में। पर सुबह से शाम तक और संपूर्ण जीवन हम क्या करते हैं? ये इंद्रियां तो हमको दासी बना करके ठाकुर जी ने दी थी, भाई ये 10 तुम्हारे यहां दासी हैं।
इनका तुम पर वश नहीं है, तुम्हारा इनके ऊपर वश है। तुम जो कहोगे ये इंद्रियां वही करेंगी। पर होता क्या है बंधुओं, धीरे धीरे समय ऐसा आता है कि ये इंद्रियां हमारी स्वामी बन जाती हैं, हम इनके दास बन जाते हैं। रसगुल्ला खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ, ऐसी चप्पल पहनाओ, ऐसे कपड़े पहनाओ, ऐसा दृश्य दिखाओ, ऐसा राग बजाओ, ऐसा स्पर्श कराओ, यहां ले जाओ, वहां ले जाओ। ये सारी इंद्रियां हमसे अपने भोग भुगवाती रहती हैं। एक बार रसगुल्ला खाने से जीव तृप्त हो जाए ऐसा नहीं होता, 5 दिन बाद फिर चाहिए, 2 दिन बाद फिर चाहिए। और जीव तो सबसे खतरनाक है इंद्रियों में। श्रीमद् भागवत में एक जगह तो ऐसा लिखा है, जितम सर्वम, आप सबको जीत लोगे यदि आपने अपनी जीव को जीत लिया तो। और जिस व्यक्ति ने जीव को नहीं जीता वो किसी इंद्रिय को नहीं जीत पाएगा, वो किसी भी इंद्रिय को नहीं जीत पाएगा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, जिन्होंने उनको भागवत पढ़ाई, अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, उनके विषय में हमारी माता जी बताती हैं कि हम गुरु जी के लिए रोटी बनाती, सब्जी बनाती, पूरा सामग्री कभी कभी बनाती। तो अगर जैसे स्वादिष्ट बना देते माता जी भोजन और बढ़िया सिकी हुई कुरकुरी रोटियां बना देती, तो गुरु जी क्या करते थे पता? थाली पे बैठते, रंग से ही उनको पता चल जाता स्वादिष्ट है, तो मां से कहते दही लेके आओ। और दही मां लेके आती तो जबरदस्ती सब्जियों में दही मिला देते, नींबू निचोड़ देते और रोटी को पानी में बोर देते। किसी ने कहा गुरुजी आप ऐसा क्यों करते हो? बोले भैया ये बहुत खतरनाक है, अगर इसको ज्यादा स्वादिष्ट खिला दिया तो इसको आदत लग जाएगी, इसलिए हम स्वादिष्ट को अस्वादिष्ट कर देते हैं ताकि जीव को आदत लग जाए सामान्य खाने की। स्वादिष्ट खिला दिया तो इसको बार बार स्वादिष्ट ही चाहिए। होता ही है हमारे साथ ऐसा। हैदराबाद की कोई, अब यहाँ की प्रमुख क्या है, कोई मिठाई है कुछ प्रमुख यहाँ पे है? अब जो भी हो, मारवाड़ियों में तो सब मिठाइयां प्रमुख हैं, सब खाते हैं बढ़िया, एक से एक महाराज। लेकिन हमारा स्वभाव कैसा होता है? तांदूर में जैसा खाया था वो स्वाद नहीं आ रहा है। हमारी जीभ कितनी, हमारी बुद्धि की इतनी स्मृति नहीं होती जीभ की जितनी ज्यादा होती है। जीव को याद है कि मैंने कहां क्या खाया था और वहां के स्वाद में यहां के स्वाद में बहुत अंतर है। कितनी खतरनाक है। मैं तो कथा में कहता हूं इसका नाम है लूली बाई। लूली बाई है बिना हड्डी की, लेकिन पूरे शरीर में, जैसे अयोध्या में मंथरा थी ना, ऐसी हमारे शरीर रूपी अयोध्या में ये मंथरा है। और ये लूली बाई है, खुद में एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन आपकी एक एक हड्डी तोड़वा सकती हैं ये। एक शब्द अगर इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, आपको जेल भी हो सकती है। ये जेल तक में अगर जीव को अपनी महिमा पता चल जाए तो महाराज पूरे शरीर को नचाए। ये अभी भी नचा रही है, कब नहीं नचाती? ये मानव नाचता ही इसकी वजह से। बहुत खतरनाक है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जितम सर्वम, आप सबको जीत लोगे यदि आपने अपनी जीव को जीत लिया तो। जिते रसे, रसना को जीतो। इसलिए यदि बंधुओं आपको सम होना हो, स्थिर होना हो, तो सबसे पहले जीव पर काम कीजिए, रसना को सुधारिए। और इसका एक तरीका है, पता है क्या? जितनी इच्छा पूरी करोगे जीव की, जीव उतनी बलवान होती चली जाएगी। जीव का मन होता है कि आज कथा के बाद में चाट खानी है, और आपने कथा में बैठे बैठे हलवाई को मैसेज कर दिया, भैया कथा पूरी होगी चाट बना देना, तो जीव समझ जाएगी कि ये मेरे वश में है, मैं इच्छा प्रकट करती हूं, ये तुरंत उसको लगाने में, व्यवस्थित करने में लग जाता है। लेकिन जीव की इच्छा हो रही है चाट खानी है, आप क्या करो? जैसे इच्छा प्रकट हो
उसके बाद विचार करो घर पर क्या बना है। मां से पूछो क्या बनाया आज आपने, बोले कि घिया की सब्जी बनाई है, करेले बनाए हैं। अच्छा ठीक है, आ रहे हैं हम। और घर जाकर के चाट के मन हो रहा हो उस समय घिया की सब्जी से रोटी खा लो। जबरदस्ती विपरीत वस्तु अपनी जीव को प्रदान करो, उससे क्या होगा, जीव को यह संकेत प्राप्त होगा कि ये मेरे वश में नहीं है, मैं इच्छा कुछ करती हूं, ये देता कुछ और है। और धीरे धीरे यहीं से आपकी जीव इच्छा निवृत्त होती चली जाएगी। अपनी प्रत्येक इंद्रिय को इसी प्रकार मोल्ड कर सकते हो आप, जैसे बच्चों को पालन करते हो। बच्चा कहे कि मुझे पेप्सी पीनी है, मां कहती है अच्छा पेप्सी पिएगा, कान पकड़ लेती है, नहीं दूध पियो। जबरदस्ती बच्चे को पिलाते हैं तो बच्चे को पता चल जाता है कि मां मेरे चंगुल से बाहर है, मेरी बात मानने वाली नहीं है, तो पिताजी को पकड़ता है, फिर आप करवाओ। लेकिन माता पिता दोनों ही बालक की इच्छा ना पूर्ति करने वाले होते हैं, ऐसा ही बालक जीवन में कुछ बनता है। जो बचपन से ही बालकों की बहुत इच्छा पूरी करते रहते हैं, बालक बहुत बिगड़ जाते हैं उनके, फिर और बाद में परेशान माता पिता ही होते हैं। अब क्या करें, बचपन से आदत लग गई है फोन की, देना ही पड़ता है महाराज जी, क्या करें। क्यों लगाई आदत, रोकनी थी ना। ठीक वैसे ही बंधुओं इंद्रियां, देवभूति माता कह रही है भगवान हम इंद्रियों की इच्छा पूरी करते 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 पाप तक कर बैठते हैं, पर हमारी इच्छाएं कभी पूरित नहीं होती, कभी पूर्णता नहीं होती इच्छाओं की। कृपा करके हमें बताओ कि हमारी इंद्रियों की इच्छा पूर्ण कैसे होगी। तब भगवान कपिल एक बात कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूर्ण करना है तो ध्यान से सुनो कि चेत खलवस्य बंधाय मुक्ते चात्मनोमतिं गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्ते। भगवान कह रहे मां सावधानी से सुनो, बंधन का कारण इंद्रियां नहीं है, बंधन का कारण जीव, आंख, कान, नाक, ये सब नहीं है मां, ये तो तुम्हारी दासी हैं। तो फिर बोले बंधन का कारण है चित्त, मन। मन बंधन का कारण है, इंद्रियां बंधन का कारण नहीं है। जीव इच्छा प्रकट नहीं करती, आंख इच्छा प्रकट नहीं करती, हाथ पांव इच्छा प्रकट नहीं करते, इच्छा प्रकट करता तो मन होता है मां। उस मन को सुधारना जरूरी है। आप सोचो कि मैं जीभ पर काम करूं, हाथ पर काम करूं, पैरों पर काम करूं, या फिर आप कहो कि भैया अपराध तो हाथ करते हैं, जीभ करती है या आंख करती है, मैं थोड़ी कर रहा हूं। नहीं, बंधन का कारण, आसक्ति का कारण मां मन होता है। अगर आपने मन को सुधार लिया, ये सब अपने आप सुधर जाएंगे। और चित्त को सुधारने का, मन को सुधारने का केवल एक ही तरीका है, क्या? सत्संग नहीं, कुसंगता का त्याग। और एक बात आप लिख लीजिएगा, कुसंगता का त्याग करना भी एक सत्संग है। आप दूषित व्यक्ति का त्याग करते हैं तो वह भी सत्संग कहलाता है। सत्संग, दूषित व्यक्ति, दूषित खाने वाला, दूषित बोलने वाला, दूषित पहनने वाला, दूषित प्रकार से रहने वाला, उस व्यक्ति का आप जैसे ही त्याग करोगे आपका मन अपने आप ठीक होने लग जाएगा। इसलिए मां, मन को सुधारो। और मन को यदि सुधारना है तो उसके लिए कुसंगता का त्याग करना पड़ेगा। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जिनके संग से कुमति
हमारे बुद्धि में आती है मां, उनका त्याग करो। जैसे ही आप बुरी संगत का त्याग करोगे, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। मैं कथाओं में गाया करता हूं, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, हो मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हाँ, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, हो मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। उपाय केवल एक ही है भैया, मन को मारना ही पड़ेगा। जितना मन की इच्छाएं पूरी करते रहोगे, उतना मन बलवान, उतनी इंद्रियां बलवान होती चली जाएंगी, और जितनी बलवान ये हो जाएंगे, उतने दुखी आप हो जाओगे। नौकर हैं ये, इनको नौकर की तरह रहने दीजिए, इनको स्वामी मत बनने दीजिए अपना। इन पर आपका अधिकार है, इनको अधिकृत करते हो, ये इच्छा प्रकट नहीं कर सकते आपसे। आप जो चाहोगे वो इनको दे सकते हो, और आप कभी नहीं चाहोगे कि आप दूषित वस्तु दो, ये तो मन की इच्छा होती है। इसलिए कह रहे हैं, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, हो मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ओ आए हो तुम कहां से, और जा रहे कहां, आए हो तुम कहां से, और जा रहे कहां। आए हो तुम कहां से, और जा रहे कहां, आए हो तुम कहां से, और जा रहे कहां। मन से सही विचार लो, मन से सही विचार लो, हाँ, मन से सही विचार लो, मन से सही विचार लो, बस हो गया भजन, हो मन से सही विचार, विचार लो, बस हो गया भजन। हाँ,
गया भजन, बस हो गया भजन, हाँ बस हो गया भजन, हाँ बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। मन मतलब कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ कि भगवान ने हमको 10 नौकर दिए। नौकर तो ये हमारे हैं, वेतन तो इनको हम देते हैं, लेकिन ये मानते किसी और की हैं, ये ऑर्डर्स फॉलो किसी और के करते हैं। 10 इंद्रियां हैं हमारी, पर आज्ञा स्वीकार करती हैं मन की। इसलिए उस मन को सुधारना है। और मन कैसे सुधरेगा? 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो कुसंग जिन जिन का आप करते हो उनकी लिस्ट बनाओ। सबसे पहले तो उनको छोड़ो। हम तो कथा में कह देते हैं भाई, जिनको ठाकुर जी से मतलब नहीं, जिनको कथा से मतलब नहीं, जिनको सत्संग से मतलब नहीं, वृंदावन से मतलब नहीं, ऐसे सब लोगों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह ब्लॉक मार दो। संबंधी नहीं रखना, चाहे अपने चाचा ताऊ कोई हो। हाँ, जब मिले तब दिखा दो कि हाँ आप उनकी सम्मान कर रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है, बिल्कुल देखो ही नहीं। लेकिन भौतिक जगत में उनसे संबंधी तोड़ दो, कहीं से तो तोड़ो, नहीं रखना हमको। और दूसरी बात, ये 5 गुण जिसमें हो उसका संग करो। कौन कौन से 5 गुण? तब भगवान कपिल कहते हैं, मैया ये 5 गुण हैं। संत किसी पीले वस्त्र वाले को नहीं कहते, या सफेद वस्त्र वाले को नहीं कहते, तिलक या जटा वाले को नहीं कहते। जिसके अंदर ये 5 लक्षण है, ये यदि जीन्स भी पहनता है, टी शर्ट भी पहनता है, तो वो संत है। और ये 5 लक्षण कौन से? तितिक्षवः कारुणिका श्रुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। सबसे पहला लक्षण क्या है? सहनशीलता। जिस व्यक्ति के अंदर सहनशीलता हो उसका संग करो। सहनशील। दूसरा व्यक्ति दया जिसके अंदर हो, जो सब पर दया करता हो, उसका संग करो। तितिक्षवः कारुणिका श्रुहृदः सर्वदेहिनाम। तीसरा लक्षण क्या है? सबका भला चाहने वाला हो। केवल मेरों का भला हो ऐसा नहीं, सबका भला हो। कोई बात नहीं, मेरा बच्चा फेल हो गया, उनका पास होगा, कोई बात नहीं, अच्छा कोई तो निकले आगे, ऐसी भावना जिसकी हो। श्रुहृदः सर्वदेहिनाम। और चौथा लक्षण है अजात शत्रवः। मेरे शत्रु का पृथ्वी पर जन्म ही नहीं हुआ, मेरा कोई शत्रु नहीं है, ऐसी निष्ठा जिसकी हो। मतलब किसी को भी अपना शत्रु ना माने, उसको भले ही कोई भी शत्रु मान ले, लेकिन वो किसी को शत्रु ना माने। और अंतिम लक्षण शांता, चुप रहता हो, कम बोलता हो, बहुत जल्पिक ना हो। ये 5 लक्षण जिसमें दिखाई दे मैया, उसका संग करो। पर इतने आश्चर्य की बात है, ये 5 लक्षणों पर ध्यान दीजिएगा। सहनशीलता, दया, सबका भला चाहना, बिना शत्रु वाला और शांत रहने वाला, ये 5 लक्षण आपको किसी में नहीं दिखेंगे। ये 5 में से एक लक्षण भी परिपूर्णता से किसी के अंदर होगा ही नहीं, है ही नहीं। और किसी में इसलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि हमारे भीतर भी नहीं है। जब अपने भीतर ही नहीं है तो दूसरे में कैसे दिख जाएंगे? इसलिए सबसे पहले तो ये 5 लक्षण अपने भीतर ही ले आओ, तब दूसरे में देखना। हमारी स्थिति यही तो है, हम खुद दोष युक्त हैं पर दूसरे के दिखते हैं, अपने नहीं दिखते, दूसरे के दिखते हैं। इसलिए 5 लक्षण अपने अंदर लाओ। लेकिन कथा करते करते एक भाव मन में आया, इस विषय को बार बार बोलते हैं, थोड़ा इस पर चिंतन किया तो इसको उल्टी रीति से इसका पालन करो। मतलब पहले सहनशील मत बनो, पहले शांत बनो।
सबसे अंतिम लक्षण जो है उसको पहले लाओ। आप शांत रहना प्रारंभ कर दो, बाकी के 4 लक्षण अपने आप आ जाएंगे आपके अंदर। शांत रहोगे तो चौथा लक्षण क्या था? अजात शत्रु, किसी से शत्रुता नहीं। तो शांत रहोगे तो अपने आप ही शत्रु बनेंगे ही नहीं आपके। शत्रु बनते ही उसके हैं जो बोलता बहुत है। जो शांत रहता उसके शत्रु नहीं होते। तो शांत रहो, अपने आप अजात शत्रु बनोगे। अजात शत्रु जब रहोगे, किसी से शत्रुता नहीं होगी, तो अपने आप सर्वदेही नाम सुहृद बन जाओगे। सबका भला चाहने की इच्छा मन में आएगी। और जब सुहृद बन जाओगे तब अपने आप दया आ जाएगी। और जब ये चारों लक्षण आ जाएंगे तो अपने आप सहनशील भी बन जाओगे। ये 5 लक्षण बंधुओं, ये पूरा दर्शन शास्त्र है। अभी आगे देखना, अभी तो बहुत कुछ यहां बताते हैं भगवान कपिल। जितना भाव आएगा मैं बताऊंगा। ये 5 लक्षण जिसमें दिखे मैया, उसका संग करना प्रारंभ कर दो। मैया ने फिर प्रश्न किया, ठाकुर जी अब मेरा दूसरे प्रश्न का उत्तर यह दीजिए कि जब आपका दर्शन करने के लिए मंदिर में जाएं तो दृष्टि से सबसे पहले आपके किस अंग का दर्शन करें? आपके मुख को देखें, आपकी भुजाओं को देखें, आपके वक्ष को देखें, आपके श्रृंगार को देखें, क्या देखें? तब भगवान कपिल कहते हैं, मैया मंदिर में प्रवेश करते ही, मेरी झांकी देखते ही सबसे पहले मेरे चरणार विंदों का दर्शन करना चाहिए। पर यहां बैठे आप सब जितने भी लोग हो, आप सब जानते हो कि दर्शन में जैसे ही हम जाते हैं हमारी दृष्टि सबसे पहले मुख पे ही जाती है। मैं कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी इतना सुंदर श्रृंगार करके इसीलिए खड़े रहते हैं, ठाकुर जी बहुत चतुर हैं, ताकि सामने वाले की दृष्टि चरणों में पड़े ही ना। क्योंकि चरणों को जो निहारेगा वो मुक्त हो जाएगा। और वैकुंठ में इतनी जगह नहीं है कि इतने सारे लोगों को मुक्त कर दूं मैं। इसलिए ठाकुर जी ऐसा श्रृंगार, अट्रैक्शन पूरा यहीं ले लेते हैं। तो सामने वाला जाति सबसे पहले मुख ही देखता है। लेकिन आप लोगों ने कथा सुन ली है, अब कल से जब भी दर्शन करो ठाकुर जी का, किसी भी मंदिर में जाओ, सबसे पहले संचिंतित भगवत चरणारविंदम, ठाकुर जी के चरण देखो। हमारे वृंदावन की तो अद्भुत बात, बिहारी जी के चरण साल भर में एक ही बार दिखते हैं, अक्षय तृतीया। उसी दिन बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। उसके पीछे कारण यही है, अगर कहीं साल भर दर्शन कराते रहो, बिहारी जी के चरण पूरी, इतने लाखों लोग वृंदावन जाते हैं, सबने चरण दर्शन कर लिए, तुम्हारा सब मुक्त नहीं हो जाएंगे? और ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि ठाकुर जी के चरणों में जिसकी चित्तवृत्ति है उसकी मुक्ति निश्चित है। क्यों? चरणों को क्यों देखना चाहिए? ऐसा क्या है ठाकुर जी के चरणों में? तब भगवान कपिल बताते हैं, बोले भगवान के चरणों में ऐसे ऐसे आयुध बने हुए हैं, ऐसे ऐसे चिन्ह बने हुए हैं। कैसे चिन्ह हैं? बोले वज्रांकुश ध्वज सरो रुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महत हृदयांधकार। आप कुछ मत कीजिए, हमारी कही एक बात मान लीजिए। आपके आसपास जो भी ठाकुर जी का मंदिर है या जहां पर भी आपकी निष्ठा बहुत है, 15 दिन तक आप नित्य जाइए और ठाकुर जी का मुख मत देखना, ठाकुर जी के केवल चरण देखना। आप रोक नहीं पाएंगे स्वयं को मुख देखने से, लेकिन फिर भी प्रयास करना, केवल चरण देखना, मुख देखना ही नहीं। 15 दिन बाद आप जब रात्रि में सोएंगे ना, तो स्वप्न में ठाकुर जी अपना मुखारबिंद दिखाने स्वयं आ जाएंगे। ये चरणों की महिमा है। कथा पूरी हो जाएगी अभी 3 दिन बाद, तब से कर लेना या फिर आज से ही प्रारंभ करो, 15 दिन कर लो। आप जिस भी ठाकुर जी के सुंदर चित्तवृत्ति आपकी लगी है, जिन भी ठाकुर जी के रूप में, उनके चरणों का ही दर्शन करना। इस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित करके जाना, मुख दिखे नहीं मुझे। एक प्रैक्टिकल करने को बोल रहे हैं, चरण देखिएगा, लेकिन चरण भी ऐसे नहीं देखने हैं
बड़े भाव से देखने हैं कि कोमल चरण हैं ठाकुर जी के, सुंदर, उस पर ठाकुर जी के उत्तुंग चंद्रमा के प्रकाश जैसे ठाकुर जी के नख हैं, सुंदर सुंदर आयुध बने, ध्वजा बनी है, कुशा बनी है। ठाकुर जी के चरणों का पूरा भाव रखिएगा। सुंदर इत्र हाथ में लेकर के दूर से ही ऐसा भाव रखना, हम ठाकुर जी के चरणों में इत्र लगा रहे हैं, ऐसे मधुर चरणों में हम बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। 15 दिन तक आप इस नियम का पालन कीजिए, नित्य ठाकुर जी के चरण देखिएगा। 16वें दिन की रात्रि या फिर अगले 3-4 दिन के अंदर 15 दिन जिस दिन पूरे होंगे, ठाकुर जी स्वप्न में स्वयं पधारेंगे, अपना मुख दिखाने स्वयं आएंगे। ये कुछ अनुभूतियां हैं बंधुओं, इसलिए साझा कर रहे हैं। भागवत में लिखी कोई भी बात मनगणंत नहीं है, सबका तत्व है। सबसे पहले भगवान के चरण देखो। स्कैनर होता है ना, वो नीचे से ऊपर स्कैन करता है, ऐसे नेत्रों को स्कैनर बनाया करो। जब मंदिर में जाओ चरण देखो, चरण के बाद फिर ठाकुर जी की कमर देखो, कमर के बाद फिर गर्भ देखो, फिर वक्ष देखो, फिर ग्रीवा देखो, अंत में मुख देखो। अगर आप इस भांति दर्शन करोगे नीचे से ऊपर की ओर, आप उस दर्शन को 5 वर्ष बाद भी किसी को बता सकते हो कि ऐसी माला थी, ऐसे मुकुट था, ऐसे कान में कुंडल थे, ऐसा ठाकुर जी का श्रृंगार था। आप भूल नहीं सकते उस दर्शन को। अभी क्या होता है, आप दर्शन कर, तिरुपति दर्शन करने जाना और कोई बाहर निकल के पीछे ही पूछ ले कि क्या पहना ठाकुर जी ने, नहीं बता पाओगे, वर्णन कर ही नहीं सकते, भूल जाओगे, विस्मृति हो जाएगी। आप आज तक कितनी बार तिरुपति गए हैं, मुझे आज ही बता दीजिए कि तिरुपति के दर्शन कैसे हैं, आप नहीं बता सकते। अब की बार जाना, इतना समय तो खैर मिलता नहीं है कि आप नीचे से ऊपर स्कैन करो, भगा देते हैं वहां लोग बाग सब धक्का दे दे करके। पर जितना संभव हो सके, एक बार को मुख ना दिखे तिरुपति बालाजी का, कोई नहीं, लेकिन कैसे भी ऊंचे होकर के, जैसे किसी पर चढ़ना पड़ जाए, कैसे भी चरण जरूर देखना। और चरण नहीं दिखेंगे, भाव रखना कि ऐसे चरण है, चरणों का दर्शन पहले करना। ठाकुर जी के अरुण चरण राधा रमण के, अरुण चरण राधा रमण के। चरणों की बड़ी महिमा है बंधुओं, इसलिए चरणों का दर्शन सबसे पहला दर्शन है। भगवान कपिल कहते हैं इस प्रकार दर्शन करो। हम तो कहते हैं बिहारी जी जाओ, तिरुपति जाओ, कहीं भी जाओ, चरणों से नीचे से ऊपर की ओर ठाकुर जी को देखो और फिर बाहर आ जाओ मंदिर से, एकांत में बैठ के नेत्र बंद करके फिर उस झांकी को देखना। वो कभी नहीं जा सकती आपके चित्त से। इस भांति ठाकुर जी हृदय में विराज जाएंगे। चरण दर्शन सबसे प्रथम दर्शन। इस प्रकार दर्शन की विधा मैया ने पूछी। आगे मन को एकाग्र करने के तरीके पूछे कि मन एकाग्र कैसे हो, बहुत भटकता है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। मन बहुत चंचल है। और मन की चंचलता का कारण बताऊं, मन कितना चंचल है। आप लोग नेत्र बंद करो और 15 सेकंड तक नेत्र बंद करके रखो। निश्चित है, कंफर्म्ड है कि 15 सेकंड के अंदर अंदर कोई विषय वस्तु ही दिखेगी आपको, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। ठाकुर जी केवल 5-6 सेकंड दिखेंगे, उसके बाद ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाएंगे, कुछ विषय की वस्तु दिखेगी। एक जगह कहीं कथा थी बंबई में, वहां एक व्यक्ति बोला, महाराज जी मैं आंख बंद करके नाम जप करता हूं तो मुझे अप्सराएं दिखती हैं, क्या करूं? ऐसे के लिए क्या करना चाहिए? उसको सामने ठाकुर जी का चित्रपट या ठाकुर जी का सुंदर